कोल ब्लॉक के एलोकेशन होने के बाद योर इकोनॉमिक वर्थ, योर फाइनेंशियल क्लाउट, योर मार्केट कैपेबिलिटी ऑल गोज अप. दैट इज द विंडफॉल गेन. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब ये बार बार स्क्रीनिंग कमेटी की बात कही जा रही है. इस स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? इसके चेयरमैन होते हैं कोल सेक्रेटरी. इसके मेंबर होते हैं स्टील विभाग के रिप्रेजेंटेटिव, पावर विभाग के रिप्रेजेंटेटिव, इंडस्ट्री विभाग के रिप्रेजेंटेटिव, रेलवे के रिप्रेजेंटेटिव, और शायद फाइनेंस के भी होते हैं. और स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. और स्क्रीनिंग कमेटी का रिकमेंडेशन कंक्लूसिव नहीं होता जब तक मंत्री जी दस्तखत नहीं करते. तो जो 5 साल मनमोहन सिंह कोल मंत्री थे, टू बी एग्जैक्ट, उनका अगर मैं डेट दे दूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह मिनिस्टर रहे 5 वर्ष तक. 24 जुलाई 2004 टिल मई 2009. इस बीच में स्क्रीनिंग कमेटी के जितने रिकमेंडेशन हुए वो सबको अमली जामा तभी पहनाया गया जब कोयला मंत्री का दस्तखत हुआ. तो बार बार जो स्क्रीनिंग कमेटी की बात की जा रही है, इसका क्या मतलब है? दूसरी बात कही जा रही है कि राज्य सरकारों ने विरोध किया. यह कंसल्टेशन प्रोसेस है. मैंने रमन सिंह की चिट्ठी देखी है. उन्होंने कहा कि आप जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको डिस्टर्ब मत करिए, भविष्य लाइए, और अगर आप कॉम्पिटिटिव बिडिंग लाते हैं तो राज्यों को भी उसमें हिस्सा मिलना चाहिए, उस रेवेन्यू में रॉयल्टी के अलावे. इसका विचार करिए. क्या गलत है इसमें? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अल्टीमेटली आपने बिडिंग को माना कि नहीं माना? जो 2004 में कंसीव हुआ वो बिल आप 2010 में लाए कि नहीं लाए? तो ये आप पहले भी ला सकते थे. तो राज्य सरकारों के रिकमेंडेशंस पर जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है, इसका क्या मतलब है? दिस होल एलिबाई ऑफ शिफ्टिंग द ब्लेम ऑन स्टेट गवर्नमेंट्स इज कंप्लीटली अनटेनेबल एंड आई वुड से मोटिवेटेड. The state governments took a stand in a particular circumstances that please don't disturb the existing industry who have already come up. But ultimately, you took a stand for bidding in 2010. Why did you not do it early? 8 years delay and windfall gains. आपको मालूम है कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार थी चौटाला जी के साथ, पंजाब में बीजेपी की सरकार थी अकाली दल के साथ. तो जो सतलज यमुना कैनाल है, इसमें डिफरेंसेस थे. ऑन द गिर लाइन मध्य प्रदेश की सरकार में और गुजरात की सरकार में डिफरेंसेस है. तो ये तो कंसल्टेशन प्रोसेस का एक पार्ट होता है. लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कोल ब्लॉक के लिए आके धरना देना पड़ता है, तब कोल ब्लॉक मिलता है उनकी गवर्नमेंट कंपनी को. बिहार के नीतीश कुमार को सारे अपने बिहार के एमपीज को भेजना पड़ता है पीएम के पास कोल ब्लॉक के लिए. हम लोग भी जाते हैं. तब तो आप राज्य का हित भूल जाते हैं कि सरकारी बिजली कंपनी के लिए भी कोल ब्लॉक मिले, इतनी परेशानी होती है. तो दिस आर्गुमेंट इज कंप्लीटली अनटेनेबल. लेकिन जो रमन सिंह ने पब्लिकली कहा, आपने ऐसे लोगों को कोल ब्लॉक दे दिया जिन्होंने छत्तीसगढ़ में कभी कोई इंडस्ट्री लाने के लिए अप्लाई नहीं किया था. ये क्या मतलब है इसका? Therefore, it was a systematic manner in which windfall gains were sought to be given to certain companies who very well knew that the gate is going to be closed by reduction of competitive bidding. इसलिए उसको डिले किया गया. एक बात मैं और कहना चाहता हूं. ये कोल माइन एक्सप्लोरेशन अमेंडमेंट बिल है 2000 का.